हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का फार्म आ गया है। सीटेट जनवरी 2024 का फार्म आ गया है। अप्लाई कब से चालू है? 3/11/2023 तक 3/11/2023 से चालू है और लास्ट डेट कब है? 23/11/2023 तक। इसलिए सभी लोग जल्द से जल्द फार्म भरने की कोशिश करें, ठीक है। लेट भरने पर क्या होता है कि जो सेंटर होता है आपको दूर मिल सकता है, ठीक, आपके होम डिस्ट्रिक्ट से दूर मिल सकता है। इसलिए क्या करें कि समय से पहले अप्लाई कर लें फार्म को। आइए देख चलते हैं इसके सिलेबस पे, सिलेबस क्या क्या है। पेपर फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाता है? पेपर फर्स्ट में 4 भाग। पहला है 5 भाग होते हैं। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट CDP जो कि कंपल्सरी है। लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज में इसमें क्या करना होता है, आपको चूज करना होता है कि हम कौन सा लैंग्वेज चूज करें। जैसे फर्स्ट आप हिंदी चूज कर लिया, सेकेंड में आपको हिंदी, संस्कृत या हिंदी चूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स है। और क्या है पांचवा? इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, EVS। तो इसमें क्या होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। सबसे सिंपल क्या होता है इसमें? CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट कितने नंबर का रहता है? 15 नंबर का। और पेडागोजी भी 15 नंबर, मतलब 15 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट का और 15 क्वेश्चन पेडागोजी का। इसी प्रकार लैंग्वेज में भी रहता है। 15 क्वेश्चन क्या रहते हैं? लैंग्वेज का, और 15 क्वेश्चन लैंग्वेज का पेडागोजी रहता है। इसी प्रकार लैंग्वेज सेकेंड में भी रहता है। अब मैथमेटिक्स में भी क्या रहता है? 15 क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड रहता है, ठीक है, और 15 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी रहता है। इसी प्रकार इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी रहता है। 15 क्वेश्चन आपको EVS से रिलेटेड रहेगा और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से, ठीक है। ये था पेपर फर्स्ट का, ठीक। पेपर फर्स्ट मतलब क्लास 1 से 5 तक। और ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बहुत सिंपल रहता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किस में आता है? पेडागोजी में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पेपर 2 को। पेपर 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है? अब ये है पेपर 2 का। पेपर 2 में भी सब वही रहता है, बस चेंज क्या रहता है कि हमको चूज करना पड़ता है 2 चीज़ में, या तो मैथमेटिक्स साइंस लें या सोशल साइंस लें, ठीक है। तो पहला क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट। ये भी कितने का नंबर का रहता है? 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क के होते हैं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क। इस प्रकार लैंग्वेज का कंपलसरी है। लैंग्वेज सेकेंड भी 2 लैंग्वेज के आते हैं जिसमें आपको चूज करना होगा कि अगर हम हिंदी एक ले रहे हैं तो दूसरा का क्या होना चाहिए, उसके विपरीत होना चाहिए। जैसे हिंदी पहला ले लिए, पहला हिंदी ले लिए, दूसरा क्या लेना होगा हमको? संस्कृत या इंग्लिश लेना होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये दोनों चीज़ क्या है पेपर सेकंड में? ये दोनों चीज़ का आपको चूज करना पड़ेगा, या तो आप अगर मैथमेटिक्स लें या सोशल साइंस लें। यहाँ पे दिया है मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या होता है? इतिहास, भूगोल, ये सब इसके क्वेश्चन रहते हैं, नागरिक शास्त्र सबके। अब मैथमेटिक्स एंड साइंस में मैथ रहता है और साइंस रहता है। ये कितने के नंबर के होते हैं? 60 के, 60 और 60 के, ठीक। तो 5 हो गए। 60 में से क्या रहता है? 60 में से आपका 30 मैथ, 15 मैथ रहेगा, 15 मैथ पेडागोजी रहेगा,
15 साइंस रहेगा और 15 साइंस पेडागोजी रहेगा। इसी प्रकार इसमें भी होता है। ठीक, चलिए देखते हैं विस्तृत रूप में इसका सिलेबस। फार्म भरने का पैसा कितना है? पेपर फर्स्ट एंड सेकंड का 1200 रुपये, और पेपर फर्स्ट का सिर्फ, और सेकंड का अगर पेपर मतलब एक ही भर रहे हैं, चाहे फर्स्ट भरे या सेकंड, उसका कितना है? 1000 है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस क्या करना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है। और इस कंटिन्यूटी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट और मैथ सॉल्व करा दूंगा पूरा का पूरा। इसके पहले भी मैंने कराया था, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था। देखिए, पहला पेपर प्राइमरी स्टेज के लिए, क्लास 1 to 5। तो पहला पेपर में पहला भाग क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट, CDP एंड पेडागोजी। तो CDP में कौन कौन सा आता है, क्या क्या पढ़ना है CDP में हमको? कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, मतलब सीखने के विकास का सिद्धांत, हमको इसके बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक, बच्चे को विकास के बारे में पढ़ना है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, ठीक, उसके वातावरण और आनुवंशिकता का प्रभाव बच्चों पे क्या क्या पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्क, चिल्ड्रेन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, ठीक। और पियाजे, कोलबर्ग, वैगोस्की के बारे में पढ़ना है, जो इनके सिद्धांत हैं उसको पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है कि चाइल्ड सेंटर्ड मतलब कि बच्चे का विकास किधर से होता है, अधोमुखी होता है कि बहुमुखी होता है। और क्या पढ़ना है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में? क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, हमको इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर, सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एजुकेशन प्रैक्टिस, इसके बारे में पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, इसके बारे में। और क्या है? डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, फार्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस। तो ये सब क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप कहाँ पूछता है इसमें से आपका हो गया जो यहाँ पे है पियाजे, कोलबर्ग, वैगोस्की, फिर एक कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द, मतलब कि जो इसके ऊपर वाले हैं जितने, वो मैक्सिमम केस में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और क्या है? कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आएगा 5 क्वेश्चन, ठीक। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ठीक। लर्निंग एंड पेडागोजी कितने का? 10 क्वेश्चन है। तो पेडागोजी में बच्चे से रिलेटेड रहेगा कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है सब्जेक्ट के प्रति, अपने काम के प्रति, उनका जो बिहेवियर है उसके प्रति, ठीक। इमोशन, मोटिवेशन, इस सब के प्रति क्या करना है, बच्चों को प्रेरित करना है, इसके बारे में रहता है सब। बच्चों की हम आकलन कैसे करेंगे, समाकलन, ये सब के बारे में हमको पेडागोजी में जानना पड़ता है। अब लैंग्वेज आ गया। लैंग्वेज वन में लैंग्वेज कंप्रहेंशन होता है,
मतलब हमको पैसे दिया रहेगा, पैसेज पढ़कर हमको उसका आंसर देना रहेगा। और उसके बाद क्या रहता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास जो होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ता है कि भाषा का विकास कैसे होता है। तो 15 क्वेश्चन क्या रहेगा, लैंग्वेज पेडागोजी से रहेगा। और लैंग्वेज पेडागोजी में क्या करेगा, लर्निंग एंड एक्विजिशन, मतलब कैसे सीखते हैं कुछ और कैसे उसको अनुसरण करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, टीचिंग करने का क्या सिद्धांत है, भाषा का टीचिंग कराने का। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट टूल, मतलब कि सुनने और बोलने के लिए बच्चों को कैसे उसका यूज किया जाए कि बच्चे आसानी से अपने भाषा में बोल सकें। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द रोल ऑफ ग्रामर, लैंग्वेज कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड रिटेन फॉर्म। ठीक, लैंग्वेज स्किल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टी लैंग्वेज रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, इसका यूज करके बच्चे कैसे अपने भाषा का विकास करेंगे इसके बारे में। रेमेडियल टीचिंग है, ठीक, कि हमको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, बच्चों को क्या सिखाना है, बच्चे भाषा से क्या सीख सकते हैं। लैंग्वेज सेकेंड भी जस्ट सेम है, बस क्या रहेगा, लैंग्वेज जिसमें जैसे हम हिंदी चूज किए हैं तो इसमें क्या रहेगा संस्कृत में, और बाकी सब क्या रहेगा सेम ही रहेगा, कॉम्प्रहेंशन भी रहेगा, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी रहेगा वही चीज़। ठीक है, मैथमेटिक्स है। अब मैथ में क्या क्या रहता है, मैथ में जियोमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मतलब ज्यामिति रहेगा, ज्यामिति के बारे में स्पेशल अंडरस्टैंडिंग कि हम किसी वस्तु को देख कर हम कैसे एज्यूम करें कि नहीं ये इस टाइप का है, इस आकृति का है, बना हुआ है, तो इसके बारे में इसको पढ़ना है। सॉलिड्स एंड अराउंड अस, सॉलिड के बारे में पढ़ना है। नंबर्स के बारे में पढ़ना है, नंबर संख्या मतलब कि प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, ये सब के बारे में पढ़ना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, इतना क्या है कंटेंट किसका है, मैथमेटिक्स का है। और ज़्यादा हार्ड इसमें आता नहीं, बस क्या रहता है बेसिक चीज़ रहता है। इससे टफ किस में रहता है, पेपर सेकेंड में इससे टफ रहता है मैथ। वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम में जैसे आयतन, इस सब के बारे में पढ़ना है। डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, और पेडागोजिकल इशू। तो इसमें क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स का नेचर पढ़ना है, मैथमेटिक्स का कैरेक्टर्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स का लॉजिकल थिंकिंग पढ़ना है, करिकुलम पढ़ना है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स की भाषा पढ़ना है, मैथमेटिक्स की कम्युनिटी पढ़नी है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग पढ़नी है मैथ में, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग पढ़ना है। जैसा हमने हिंदी वाले में पढ़ा था वही सही है, बस क्या करना है हमको इसमें मैथ के अनुसार बताना है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो इसमें क्या होता है कि जो एनसीईआरटी होता है क्लास 1 से 5 तक, जनरली 3 to 5, उससे क्वेश्चन आता है, उससे क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट, पहला पार्ट है। दूसरा क्या है, फूड। अब इसी से क्या आया है, इसके नीचे वाला आया, फूड है, शेल्टर है, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, हम क्या कर सकते हैं। पेडागोजिकल इशू, जैसा मैथ में हमको पढ़ना है वैसे ही प्रकार इसमें पेडागोजी पढ़ना है। बस क्या करना है, लैंग्वेज का अंतर है, जैसे कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, इसके बारे में पढ़ना है। ईवीएस का कैरेक्टरिस्टिक, या हम उसको कर सकते हैं ईवीएस का सिद्धांत क्या है, ईवीएस का महत्व क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। लर्निंग प्रिंसिपल, इसके बारे में पढ़ना है। तो जनरली जो इसके ऊपर हम लोग देखे हैं वही चीज़ है, बस क्या करना है हमको उसके बारे में ईवीएस के नज़रिए से पढ़ना है।
तो ये था पेपर फर्स्ट का। अब पेपर सेकंड देख लेते हैं। पेपर सेकंड में पहला क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। 15 क्वेश्चन किसका रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट का, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी का रहेगा। ठीक है, जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे पेपर फर्स्ट में, तो मैक्सिमम उसमें से ही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे पियाजे हैं, कोलबर्ग हैं, वैगोस्की हैं, ठीक, सोशलाइजेशन प्रोसेस है, इन्फ्लुएंस, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट। तो जो हम पहला पेपर में सीडीपी पढ़े थे वही क्या करना है हमको सेकंड पेपर में पढ़ना है। ठीक है, इनक्लूसिव एजुकेशन भी हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे। तो कहने का मतलब है कि 30 जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या रहेगा, थोड़ा सेम रहेगा, मतलब कि बस हल्का से डिफरेंट आता है, उसमें थोड़ा सिंपल पूछेगा, इसमें थोड़ा सा टफ पूछेगा, बस इतना ही अंतर है। बाकी ये सबसे ज़्यादा अंतर किस में है, मैथ में है। पेडागोजी जो लैंग्वेज का पेडागोजी होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, जैसा फर्स्ट में रहेगा वैसा ही सेकंड में, बस थोड़ा सा क्या होता है उसको टफ बना देते हैं। सारा चीज़ उसमें जो पढ़ रहा है पेपर फर्स्ट में वही क्या करना है सेकंड में पढ़ना है। इसमें देखिए मैथमेटिक्स में क्या क्या है। पहला है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बारे में क्या क्या है, नंबर सिस्टम पढ़ना है। अब नंबर सिस्टम तो हम लोग मैथ में देखिए पेपर फर्स्ट में तुमसे नंबर सिस्टम खाली जानना था, इसमें क्या है उसके बारे में पूरी विस्तृत रूप से जानना है। जैसे नोइंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये सब क्या है इसके अंतर्गत में आते हैं नंबर सिस्टम के। तो इस पूरे के बारे में हमको पढ़ना है। एलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। एलजेब्रा किसमें नहीं आता है, आपको ये ध्यान रखना होगा, कभी कभी मैथ में उस वाले पेपर फर्स्ट में पूछ देता है कि क्लास 1 to 5 तक मैथ में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अलजेब्रा क्या है 1 to 5 में नहीं होता है। ठीक, अलजेब्रा पढ़ना है पेपर सेकंड में। और क्या पढ़ना है, जियोमेट्री पढ़ना है। जियोमेट्री में मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, ठीक, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब ये वाला चीज़, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स 2D एंड 3D, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज 2D। ठीक, तो हमको क्या पढ़ना है, जियोमेट्री में 2D आकृति पढ़ना है, 3D आकृति पढ़ना है, और उसी के बारे में हमको एनालिसिस करके डाटा हैंडलिंग बताना है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब क्या होता है, यही चीज़ 2D और 3D आकृति का मिला हुआ। पेडागोजिकल इशू, तो अब मैथ में ही जो हम लोग पढ़े थे उसमें पेपर फर्स्ट में पेडागोजिकल इशू जस्ट वही है, बस इसमें थोड़ा सा हार्ड आ जाता है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। साइंस में देख लेते हैं क्या क्या आता है। साइंस में पहला है फूड। फूड से रिलेटेड आएगा, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड, मतलब फूड का सोर्स क्या है, फूड का कंपोनेंट, फूड के कंपोनेंट, फूड क्लीनिंग कैसे करते हैं, मटेरियल्स, द वर्ड ऑफ द लिविंग, और क्या क्या है, इसमें दिया है देखिए इलेक्ट्रिक दिया है, करंट दिया है, सर्किट दिया है, मैग्नेट दिया है। तो जितना हम लोग 6 to 8 तक साइंस पढ़ते हैं ना उसी से आता है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है 9 और 10 का भी। पेडागोजिकल इशू सब में सेम है, जैसे वहाँ पे मैथमेटिक्स है, यहाँ पे क्या हो गया साइंस हो गया, बस अंतर यही है। हमको उसको मैथमेटिक्स के नज़रिए से पढ़ना था और इस वाले में पेडागोजी साइंस के नज़रिए से पढ़ना है। सोशल स्टडीज देख लेते हैं कि सोशल स्टडीज में क्या क्या है। हिस्ट्री, हिस्ट्री व्हेन, वेयर एंड हाउ, अर्लीस्ट सोसाइटी, फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट, न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर,
पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग्स एंड किंगडम, सुल्तान ऑफ दिल्ली, मतलब सल्तनत काल का पढ़ना है हमको। आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, क्रिएशन एंड एम्पायर, सोशल चेंजेस, रिलीजन, कल्चर। मतलब कि एक तरह से मान के चलिए कि जो मैथ और साइंस है उससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन सेम ही रहेगा, कहने मतलब कि ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। जियोग्राफी भी पढ़ना हुआ है, जियोग्राफी में एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, और फिर हमको साइंस हिस्ट्री भी पढ़ना है। अब बताइए, मैथ और साइंस से काफ़ी हुआ ना। अभी सोशल पॉलिटिकल लाइफ भी पढ़ना है इसमें, सोशल पॉलिटिकल लाइफ। इसका पेडागोजिकल इशू है, तो ये भी सेम ही रहेगा, कंसेप्ट, नेचर, यही सब, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटी, डिस्कस, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा पूछता है, 2-3 साल से बहुत ज़्यादा पूछता है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। ठीक, ये था सिलेबस। और ये सिलेबस किस पे बेस्ड रहेगा? एनसीईआरटी पे ही बेस्ड पूरा रहेगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बस किसको छोड़ाकर? पेडागोजी को छोड़ाकर और चाइल्ड डेवलपमेंट को। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे। ठीक, तो आप लोग पढ़ाई करने पे जुड़ जाइए, क्योंकि ज़्यादा दिन तो है नहीं। 21 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 21 जनवरी 2024 से, तो ज़्यादा दिन है नहीं, सिर्फ मान के चलिए 1 महीने है। ठीक है, ये मत मान लेना कि नहीं 2 महीने अभी बाकी हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल को सारे बच्चों तक पहुंचाओ, ताकि अच्छे से अच्छी जानकारी मिल सके। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और एक बात और है, कल से हम क्या स्टार्ट करें, ईवीएस या मैथ? कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, बाय।